हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीए जेएनयू नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो अभी रिसेंटली इसका एग्ज़ाम है, बस 26 और 27 को अप्रैल को। तो और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बेसिकली सभी पोस्ट के लिए सेम है। तो ये बेसिकली सारी पोस्ट के लिए आप लोग कह सकते हो लास्ट मिनट टिप्स है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट। ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जाम पैटर्न जो दे रखा है हमारा, वो एग्जाम पैटर्न दे रखा है। आप देखोगे कि ये टेस्ट कंपोनेंट्स है सारे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं 30, 35, 35, 30, 20, 150, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन आर देयर। ठीक है, और जो मार्क्स होएगा वो लगभग 300 के करीब 300 बैठेंगे, यानी कि दो गुना। यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये मार्क्स दे दिए हम लोगों ने, और ये टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होएगा। 2 घंटे मिलेंगे आपको टोटल। इसमें सेक्शन वाइज कोई टाइम नहीं है। ओवरऑल 2 घंटे का पेपर होगा, तो आपको 2 घंटे के अंदर ये सारे क्वेश्चंस मैनेज करना है समहाउ। ठीक है, अब भाई देखो 2 घंटे में ना टाइम मैनेजमेंट 2 आवर्स है, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होगा, अभी अब आप देख रहे हो कि रीजनिंग के और मैथ्स के ही 35-35 क्वेश्चन है। ठीक है, 70 क्वेश्चन तो यही हो गए हैं, आप देखो तो। ठीक है, अब ये 70 क्वेश्चन ना, ये आपका 1 घंटा तो आराम से ले गए। 1 घंटा आराम से ले गए ये 70 क्वेश्चन आपका। ठीक है, और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है कि भाई ये 30 क्वेश्चन और ये 30 क्वेश्चन और एक ये 30, 30, 60, 70, 80, यानी कि बाकी के बचे हुए जो 80 क्वेश्चन है ना ये। अब ये जो 80 क्वेश्चन है इनको भी आपको 1 घंटे में करना है। तभी तभी जाके तो आप लोगों के 2 घंटे हो पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो ये मतलब बिल्कुल हवा में नहीं लेना है इस एग्जाम को। ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत मैटर करेंगे इसमें विद एक्यूरेसी। और कट ऑफ ज़्यादा इसकी जाएगी नहीं, मेरे को लग नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा एग्जाम लग रहा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को देखते हुए ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखते हुए। ठीक है, तो आप लोग भाई ठीक से अच्छे से प्रिपरेशन करें इस चीज़ की। मैं आगे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको किस तरीके का पेपर देखने को मिल सकता है अब, क्योंकि भाई ये जो कंडक्ट करवा रहा है ना, ये एनटीए ही करवा रहा है। कंडक्ट कौन करवा रहा है? एनटीए। और एनटीए ने अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली डीयू के सेम नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, बस उनकी आंसर की मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, बेसिकली वो क्वेश्चन पेपर जो है ना, ठीक है, आप लोग खुद सॉल्व करें। ठीक है, यही टिप्स एंड ट्रिक्स है। अब जैसे कि मैंने अगली स्लाइड में दे रखा है कि सॉल्व एनटीए डीयू जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट। ये जो 3 पोस्ट के पेपर है ना ये, ठीक है, ये एटलीस्ट ये आप लोग सॉल्व कर लें भाई एटलीस्ट। ठीक है, ये तीनों पोस्ट के पेपर, क्योंकि पता है ये निचोड़ है एक तरीके से। जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट, ये तीनों पोस्ट के जो क्वेश्चन पेपर होंगे ना, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। निचोड़ है, एनटीए लगभग ऐसा ही पेपर सेट करेगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। और एनटीए जो है ना, मतलब वो एक तरीके से मॉडरेट पेपर रखता है। ठीक है, आपको ना मॉडरेट देखने को मिलेगा, और कुछ सेक्शन तो आपको इजी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट वो रेयरली, यानी कि बहुत रेयरली आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और वो भी अगर मिले भी तो मतलब कुछ ही क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में, 2 से 3 क्वेश्चन हर सेक्शन में आप लोग को देखने को मिल सकते हैं, कि आप लोग जिनको टफ कह सको। अब देखो उसके बाद जो है मैथ्स के लिए क्या है, बेसिकली मैथ्स के लिए मैंने बोला है कि डुएबल क्वेश्चंस आएंगे लगभग। यू कैन गेट फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, बट दे विल बी सॉल्वेबल टू इफ यू हैव प्रैक्टिस इनफ। अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, ठीक है, मतलब जो लोग को 1-2 साल या ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो वो लोग तो सॉल्व कर देंगे थोड़ा बहुत। बट क्या है ना भाई, देखो मैथ्स में ना टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट मस्ट है भाई। ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं बस समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, पता लगे 1 घंटा हो गया मैथ्स के 30 सवालों में ही। ऐसा भी होता है। ठीक है, फिर होश आता है, हो रीजनिंग भी है हमारी, तो इंग्लिश भी है, बाकी के सेक्शंस भी है। तो भाई टाइम को देखते हुए रहें। ठीक है ना, और अपना ना क्वेश्चंस का ध्यान रखें। किसी भी एक क्वेश्चन में ना भाई 1 मिनट से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है। ठीक है, जो अप्रोच होगी ना आपकी, आप लोग की, वो क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन देखा,
सी एंड स्किप। ठीक है, देखो और स्किप करो। अब देखो स्किप करो का मतलब है कि भाई देखा आप लोगों ने, ठीक है, उसको फिर सॉल्व किया। आपको पता लग जाएगा वैसे तो कि सॉल्वेबल है, आप आपके बस की है कि नहीं, मतलब पर्टिकुलर इंसान के, ठीक है, कि आप सॉल्व कर पाओगे उसको कि नहीं। तो सॉल्व कर पाओगे तो ही उस क्वेश्चन को छेड़ना, नहीं तो क्या कर देना है, स्किप मार दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। समझ में आ रही है? फटाफट स्किप मारो। तभी, क्योंकि आप लोग के पास जब ये एक बारी में आप लोग पूरा पेपर एक सॉल्व कर देंगे ना, उसके बाद आप दूसरी साइकिल में दोबारा से आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक ही साइकिल चलेगी तो पता भी नहीं ना वो एक साइकिल में आप लोग पूरा कंप्लीट कर भी पाओगे कि नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को ना टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है इस पेपर में। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में देखें तो ऑल टाइम एज इट इज, ठीक है, जैसा क्वेश्चन सिमिलर टू एसएससी देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा ऐसा टफ नहीं आ रहा। रीजनिंग भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, डुएबल है, मतलब इतने भी हलवा नहीं आ रहे, बट अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम हल्का से 10-20 सेकंड फालतू दे दोगे किसी क्वेश्चन में तो आपका वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग ठीक ठाक आ रही है। और इंग्लिश आप देखने को, मैंने जो इंग्लिश देखी है इसकी, ठीक है, तो डुएबल है, बट मैंने क्या है ना वोकैबुलरी अच्छी देखी है इसमें। ठीक है, यू कैन सी गुड वोकैबुलरी। ठीक है, और ओवरऑल मतलब डिसेंट पेपर था ये, मैं इनके बेसिस पे बता रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के पेपर पे। ठीक है, तो इंग्लिश भी डिसेंट पेपर आ रहा था एक तरीके से, मतलब इंग्लिश में अच्छे क्वेश्चंस भी थे और उसमें वोकैब अच्छी यूज कर रखी थी। ठीक है, और जो पैसेजेस होते हैं कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो भी अच्छे खासे पूछ रखे थे, मतलब ये नहीं है कि हलवा बिल्कुल परोस दिया। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को मार्क करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, एटलीस्ट सीनियर असिस्टेंट में तो थे। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस नेक्स्ट पेज पे। तो देखो मैंने जनरल अवेयरनेस का बता दिया। देखो जनरल अवेयरनेस का बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री आप लोग कर लेना। ठीक है, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन उठे थे, मुगल से आए थे, गुप्ताज से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ठीक है, इसमें एक्ट्स एंड मूवमेंट्स आप लोग सारे देख लें भाई। ठीक है, जितने भी एक्ट्स लगे हैं और मूवमेंट्स कितने कितने आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई पॉलिटी। अब पॉलिटी में क्या है, बेसिकली ये जो आर्टिकल 1 से 51 दे रखे हैं ये तो मस्ट है, मतलब 1 से 51 कर लो। ठीक है, फॉर एनी कॉम्पिटिटिव, मतलब सभी के लिए 1 से 51 आर्टिकल तो आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा आपके शेड्यूल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गई और डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी को क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि डीपीएसपी को या मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वो डीपीएसपी को कहते हैं। तो ठीक है, डीपीएसपी और डीपीएसपी, ठीक है, कौन से आर्टिकल से लगता है, ठीक है ना, विच आर्टिकल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 32 या 33 से होता है शायद स्टार्ट मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उसके बाद ये चीज देख लेना, पॉलिटी में अच्छे से कर लेना आप लोग। और एक आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर्स की अगर बात करी जाए तो करंट अफेयर्स देखो मैंने तीनों पेपर दिए थे और तीनों पेपर में करंट अफेयर्स जो है ना मतलब कर लिए थे मैंने क्वेश्चन, क्योंकि कुछ कुछ याद थे मेरे को। 2022 और 21 से क्वेश्चंस आए थे, डिसेंट क्वेश्चंस थे। अब क्या है ना, देखो भाई मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ था तो कुछ वो क्वेश्चन मतलब फंस भी वही गए जो मेरे को आते थे, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो 2022 और 21 के क्वेश्चंस मिले थे, बट ऐसे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे, मतलब जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन थे कि आप लोगों ने कभी न्यूज़ वगैरह देखी होगी ना तो आपको वो चीज़ ना पता होगी। ठीक है, एक स्पोर्ट्स कर लेना। ठीक है ना, स्पोर्ट्स से ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे थे, स्पोर्ट्स कर लेना आप लोग। और दूसरा हो गया अब आपका जनरल साइंस। अब भाई जनरल साइंस तो एज यूजुअल यू कैन गेट एनी क्वेश्चन, कुछ भी मिल सकता है आप लोग, तो जनरल साइंस तो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें। ठीक है, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है ना, ठीक है, उससे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब कंप्यूटर सेक्शन की बात करते हैं, चलो। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, कट ऑफ के लिए। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, देखो वैसे तो भाई जितना भी है ना वो आप लोग सारा यू शुड प्रिपेयर एवरीथिंग गिवन इन ऑफिशियल कंप्यूटर सिलेबस इन द नोटिफिकेशन। ठीक है, जो भी दे रखा है आप लोग सब प्रिपेयर करें बेसिकली। मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देख लेना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर देख लेना एक तरीके से आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेना कि भाई क्वेश्चन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो लोग ना कुछ भी नाम दे देंगे, मतलब कुछ एप्लीकेशंस के नाम दे देते हैं कुछ कुछ, तो कि किसी ने बोल दिया क्या कहते हैं नॉट एक्स। ठीक है, और कुछ भी चीज़ बोल दी और उसमें एक दे दिया यूनिक्स। ठीक है, और 2-3 ऑप्शन और दे दिए। ठीक है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स हो गया।
ठीक है ना? तो ऐसे करके क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। इंटरनेट पे आ जाएगा, सिक्योरिटी पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनेट इंट्रानेट भी होता है एक, तो वो पढ़ लेना आप बेसिकली। ठीक है, एक तरीके से गो थ्रू कर लेना हर चीज से। सीपीयू का पता ही है आप लोगों को, रैम रोम, ठीक है ना, और वॉलेटाइल पूछ लेगा, वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रैम है रोम है। ठीक है, और शॉर्टकट कीज, छोटी मोटी शॉर्टकट कीज। हाँ, और ये शॉर्टकट कीज जो है ना बेसिकली आप लोगों को एमएस ऑफिस से भी रिलेटेड हो सकती है, एमएस ऑफिस या वर्ड से। कि वर्ड में बताई, वर्ड में हम लोग, ठीक है, उसके लिए रिप्लेस के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो कंट्रोल एफ है या एच है, ऐसे करके ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, और नीचे लिख ही दिया है मैंने एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस से थोड़े एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एमएस वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। ठीक है, और उसके बाद है आपका एवरीथिंग गिवन इन ऑफिशियल। हाँ ठीक है, जो भी चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीके से रफ आइडिया दे दिया है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे कैसे करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप लोगों को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यही है, आप लोग बस ध्यान रखें भाई। मैं फिर बोल रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट मस्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस करें अभी से ही। अगर मॉक्स अवेलेबल है, टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं पे भी आप लोगों को जहाँ भी देखना है, तो मॉक्स वगैरह लगा के देख लें। आपका थोड़ा माइंडसेट बैठ जाएगा एक तरीके से। और प्रीवियस ईयर जो है, प्रीवियस ईयर इन द सेंस ये जो DUNT के है ना रिसेंटली वाले, इनको सॉल्व कर लें। देखो आंसर की नहीं मिलेगी इनकी, आंसर की मैंने यार डाउनलोड नहीं करी थी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन पेपर है मेरे पास इन तीनों के। तो आप क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट मैथ्स वैस तो, और रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चंस तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस कर लेंगे उसका तो आपका भी वही आंसर आएगा, और वहाँ पे मार्क होगा, तो आप लोग थोड़ा मैच कर सकते हैं एक तरीके से कि हाँ भाई ये तो सही है एटलीस्ट। और बाकी जो जनरल अवेयरनेस है वो आप नेट से भी देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आप ठीक से अच्छे से प्रिपेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।